सो गाइस पहले आप ये वीडियो देखिए। आज हमारे घर के बाहर एक गोल्डन रिट्रीवर भटकता हुआ आया, जिसके पैर में आवारा कुत्तों ने काट के खून भी निकाला था। इसके आंसू देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको वापस छोड़ दिया जाए। लेकिन ये भटकते हुए आया था तो हमें पता नहीं था ये किसका है। तो हमने इसको छोड़ा, लेकिन ये कुत्तों के डर से जा नहीं पा रहा था शायद। और फिर हमने इस पे चैन बांधी और इसको अंदर खींच लिया, क्योंकि ये आ नहीं पा रहा था। काफी दुखी और काफी थका था, तो गेट से बाहर देख रहा था अपने मालिक की तलाश में। तो हमने सोचा ये ज्यादा दूर से तो आया नहीं होगा, तो हमने कहा आसपास देखा जाए, जिन जिन के पास भी गोल्डन रिट्रीवर है उनसे पूछा जाए। तो हम 2-3 घरों में गए, उनका तो डॉग वहाँ था। हम एक घर में गए जहाँ हमें जाते जाते रोज दिखता था एक गोल्डन रिट्रीवर, लेकिन आज नहीं था। हमने बेल बजाई, लेकिन वो घर में कोई नहीं था शायद। तो किसी ने कहा इनकी दुकान है, तो हम इनकी दुकान में चले गए और इनका ही कुत्ता खोया था भाई। तो आंटी ने हमारा नंबर लिया और कहा मैं दुकान में अकेली हूँ। तो हमने कहा हम ला देते हैं। तो मैं चले गया फिर गोल्डी को उसको वापस घर छोड़ने के लिए, और मैंने इसके गले में चैन बांधी थी ताकि कोई कुत्ते इसको परेशान ना करे। और फिर घर पहुंचते ये बाहर पे सो गया, थक गया था पैदल चल के। और आंटी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और मैं भी इतना खुश हो गया कि मैं नाम पूछना ही भूल। तो जस्ट मैं चेक कर रहा था इस वीडियो के कमेंट, और इसमें बहुत ही गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे यार। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई यार ये फेक वीडियो है, तुमने स्क्रिप्ट कर रहा है। पर उस बात का तो चलो कोई बात नहीं, वो तो करने दो, ऐसे कमेंट कोई दिक्कत नहीं है। बट उस दिन क्या हुआ था मैं अब बताता हूँ आपको। उस दिन जब हम सुबह उठे तो मैंने देखा बाहर पे बहुत सारी भीड़ हो रखी थी, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर आया था। तो लोग बाज देख रहे थे, मतलब दीदी और भाभी और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि किसका कुत्ता है ये पालतू कुत्ता लग रहा है, ऐसे मतलब इधर उधर भटकने वाला तो नहीं लग रहा है। तो हमने कहा यार किसका है। फिर हमने सोचा भटकते हुए आ गया होगा। हमने भगाने की कोशिश करी, पर वो हमारे घर से भाग ही नहीं रहा था। कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं भागा तो मैंने कहा यार क्यों नहीं भाग रहा है। वहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे कुत्ते आ रखे थे। तो फिर मैंने उसके पैर में देखा तो ब्लड आया था। तो मैंने कहा यार इसको कुत्तों ने काटा होगा पक्का, तभी इन कुत्तों की वजह से नहीं जा पा रहा है वापस। क्योंकि जब उन कुत्तों के इलाके में नया कुत्ता आ जाता है तो फिर वो लोग आपस में लड़ते हैं इलाके के लिए, ऐसा कुछ होता है शायद। तो फिर मैंने सोचा कि यार किसका कुत्ता है। फिर दीदी ने कहा यार मैं हर रोज़ मार्केट जाती हूँ तो एक जगह पर मेरे को गोल्डन रिट्रीवर दिखता है इसी टाइप का। तो हमने कहा चलो पता करके आते हैं, बेचारा अपने घर से दूर है। गए फिर हमने और जगह भी पता करा कि किसी और का तो नहीं है। देखा तो उन्हीं आंटी का था। आंटी के पास गए हम, और आंटी को हमने वो लौटा दिया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंटी को बिल्कुल टेंशन नहीं है ये वो सो। भाई ऐसा नहीं है, आंटी बहुत टेंशन में थी, और आंटी बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी उसके बाद जब उनको गोल्डन रिट्रीवर मिला। क्योंकि यार पहाड़ों में ना बहुत टाइम पे कुत्ते को घुमाने जाते तो ऐसे भाग जाते डॉगी क्या कहते हैं बाकी डॉगीज़ के साथ। तो उस दिन भी भाग गया था कह रही थी आंटी, और सुबह भाग गया था। आंटी बहुत पीछा करा आंटी ने, उसके बाद आंटी को मिला नहीं। तो आंटी ने सोचा थोड़ी देर में क्या पता वापस आ जाए या ऐसा कुछ सोचा होगा, तो फिर आ गई। काफ़ी भागी कह रही थी आंटी भी, मैं बहुत दूर तक पीछा करा उसका, पर वो मिला नहीं। फिर उसके बाद वो भी वापस आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन डॉगीज़ की वजह से वो वापस नहीं आ पा रहा था। और वो जाता भी होगा क्या पता, कभी कभी वापस आ जाता होगा। फिर जब मैं आंटी को बताया कि ऐसा हो रखा है, आपका कुत्ता मेरे को मिल रखा है, तो आंटी बहुत खुश थी। और ऐसा हेट कमेंट मत करो गाइस यार, आंटी भी बहुत खुश थी और ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बहुत ही अच्छे से रह रहा है वहाँ पे। तो यार प्लीज़ यार हेट कमेंट मत करो। ओके बाय।